माता जी प्रणाम। माता जी आजकल मंदिरों में एक ड्रेस कोड लागू हो रहा है। साउथ में तो सब मंदिरों में हो चुका है, अब नॉर्थ में भी हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्यों हमें ड्रेस कोड की ज़रूरत है मंदिरों में? देखिए, मंदिर जो है ये सनातन धर्म की बहुमूल्य धरोहर है और ये आस्था, उपासना, धर्म और पवित्रता के केंद्र हैं। तो निश्चित ही है इनकी सैंक्टिटी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मर्यादा तो होनी चाहिए। वो मर्यादा सबके लिए है, वो भले स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए मर्यादा बराबर है कि मंदिरों के भीतर में हमको एक व्यवस्थित वेशभूषा में जाना चाहिए। दूसरा कि जैसी आपकी वेशभूषा होगी वैसा आपके अंतरंग में भाव भी आ जाता है। आर्मी में एक कोड है, भाई आर्मी का जवान कुर्ता पजामा पहन के भी लड़ सकता है, युद्ध में जा सकता है, लेकिन कोड है कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन कर जाना है। यूनिफॉर्म पहनते ही उनके भीतर में वीरता का भाव आ जाता है। साधु अगर कषाय वस्त्र को धारण करता है तो उसके भीतर में वैराग्य का भाव आ जाता है। एक दुल्हन लाल रंग का वस्त्र पहनती है तो उसके भीतर में प्रेम का भाव अपने प्रेमास्पद के प्रति आ जाता है। इसी तरह जब एक भक्त मंदिर में जाए तो अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए उस भाव स्थिति में होना चाहिए और उस भाव स्थिति में वेशभूषा का बहुत बड़ा रोल है। आप इसे इस समय में अनुभव कर रहे हैं कि विदेशों में रहने वाले इतने लोग इस्कॉन के माध्यम से जब भारत में आए और वो कृष्ण प्रेम में डूबे तो सबसे पहली चीज उनकी वेशभूषा अपने आप रूपांतरित हो गई। उन्होंने सुंदर सुंदर गोपी के भाव को लाने के लिए गोपियों जैसे वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने साड़ी को पहनना प्रारंभ कर दिया ताकि कृष्ण प्रेम के लिए वो गोपी भाव उनके भीतर में आ जाए। तो वस्त्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब ऐसे वस्त्र जिसको हम पहन कर पहुंचे तो कम से कम हम सहजा अवस्था में तो हो। भाई आपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को धारण किया हुआ है और उस समय में आप ठाकुर जी को प्रणाम करने लगते हैं तो प्रणाम करते वक्त आपका ध्यान अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने में लगता है। तो जिस उद्देश्य के लिए आप आए मंदिर में, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती, ना आप अपने हृदय के भावों को कह पाते क्योंकि ध्यान अपने ऊपर चला जाता है। दूसरी चीज, कई लोग का कहना है कि परमात्मा तो कण कण के भीतर में विद्यमान है, फिर उस परमात्मा से कैसे पर्दा? निश्चित परमात्मा कण कण के भीतर में विद्यमान है, लेकिन वही परमात्मा जब मंदिर के भीतर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठित किया जाता है तो वो उस भवन के, उस स्थान के, उस प्रतिष्ठान के राजा हैं, उस स्थान के। और नियम है, आज हम एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाते हैं, एक पीएम के ऑफिस में जाते हैं या किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो उसकी जो नियमावली है उस नियमावली को हम अपने जीवन के भीतर में हमको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मांड के राजा जब मंदिर में आकर के प्रतिष्ठित होते हैं तो हमें उस मर्यादा का निश्चित पालन करना चाहिए। तीसरी बात कि मंदिर में सभी लोगों का आना होता है और अनादिकाल से
मेल फीमेल का अट्रैक्शन रहा है, तो अस्त व्यस्त वस्त्रों को धारण करने से एक दूसरे का डिस्ट्रैक्शन का कारण न बने। ये उपासना के केंद्र हैं। यहाँ उपासना ही पोषित होनी चाहिए, पल्लवित होनी चाहिए और फलित होनी चाहिए। यहाँ का विषय सिर्फ उपासना और धर्म की मर्यादा का पालन होना चाहिए। देखिए, आज एक आधुनिकता की दौड़ में व्यक्ति विचार नहीं कर पा रहा है, और ये विचारणीय विषय है। सौंदर्य जो है, एक नारी के लिए सौंदर्य जो है वो बाह्य ही नहीं, नारी का जो सौंदर्य है वो आंतरिक है। आप दूर मत जाइए, इसी देश के भीतर में महारानी अहिल्याबाई जो आज मालवा के एक एक घर में उनकी पूजा होती है, मालवा प्रांत में एक एक घर में उनकी पूजा होती है, वो साड़ी ही पहनकर व्यवस्थित वस्त्रों में उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। आप लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो तो साड़ी ही पहन करके युद्ध की है। दूर मत जाइए, अभी कुछ ही समय पहले तक श्रीमती इंदिरा गांधी और आज हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, ये सब भी व्यवस्थित कोड के भीतर में है, और इनको व्यवस्थित देखकर, एक नारी व्यवस्थित होती है ना, तो उसको देख करके अपने आप आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और नारी को सनातन धर्म ने पूज्या माना है। नारी शक्ति है, पूज्या है। नारी इस समाज की, गृहस्थ की और धर्म की, आज जो धर्म है उस धर्म की प्रतिष्ठा में भी नारी की बहुत बड़ी भूमिका है, और नारी इसकी बैकबोन है एक रूप में। सो नारी को अपने आप को और व्यवस्थित, नारी ही नहीं, मंदिर में जो ड्रेस कोड की बात अभी लागू होने जा रही है, उसमें जो भी मंदिर में प्रवेश कर रहा है, बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, वृद्ध है, जो भी है, सबको मंदिर की नियमावली को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए।